डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। अफगानिस्तान का भरम हुआ चकनाचूर। तालिबान कहते थे किसी भी सुपर पावर को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन में यह भरम तोड़ दिया। अब दुनिया मानने पर मजबूर है कि जनूबी एशिया की असल अस्करी ताकत सिर्फ पाकिस्तान है। ट्रंप के ताजा बयान से यह भी साबित हुआ कि पाकिस्तान अब पीछे नहीं हटेगा, बल्कि भरपूर जवाब देगा, हर मुहाज पर, हर सतह पर। तो दोस्तों, ये है आज की बड़ी अपडेट। बने रहिए हमारे साथ। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आफ्ताब अहमद। दोस्तों, एक अहम अपडेट जो हमारे वतनी अजीज पाकिस्तान की इज्जत, ताकत और मुस्तकबल का एकास है। आज हम बात करेंगे उन वाकयात की जो न सिर्फ जनूबी एशिया के तवाजुन को बदल रहे हैं, बल्कि ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने खुद को अपनी जगह कायम कर लिया है। पीछे नहीं, बल्कि सामने है। जब हम इस खत्ते की अस्करी, सियासी और सफारती हकीकतों को देखते हैं, तो एक ऐसा लम्हा आया है, अफगानिस्तान के भरम को तोड़ा और पाकिस्तान के सामने एक नई हकीकत खड़ी की कि ये मुल्क सिर्फ दिफाई तौर पर नहीं, बल्कि काबिले तहरीक के तौर पर सामने आ चुका है। ये इस बात का सबूत है कि आलमी ताकतें या नजरियाती खिते के तौर पर नहीं, बल्कि अमली किरदार का हामिल मुल्क के तौर पर देख रही हैं। और जब अमेरिका के सदर ने यह बयान दिया कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबीन कशीदगी को नव्वती बहाव में रख सकते हैं, तो ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उस तब्दीली की अलामत है जो पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और सफारती हैसियत की बुनियाद पर की है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक वाज़ेह बात अर्ज कर दूं, हम किसी को जलील या कमतर जाहिर करने के लिए ये गुफ्तगू नहीं कर रहे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हकीकत को समझा जाए और खुदी को पहचाना जाए। जब ताकत, हिकमत और कौमी इज़्म एक साथ मिल जाएं, तो वो कौम अपने लिए मकाम पैदा करती है। पाकिस्तान ने यही किया है। अब थोड़ी बात हिंदुस्तान की करें, वो पड़ोसी जिसके साथ हमारे तारीखी और ज़मीनी तनाज़ात, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर, इलाक़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी एतमाद के मसाइल गहरे हैं। ये बात वाज़ेह है कि अगर मसाइल को जड़ से हल न किया गया तो ख़तरात जन्म ले सकते हैं। और जब कोई लीडर किसी भी मुल्क का अपनी निजी ख्वाहिशात या सियासी मकासद के लिए अफरात व तफरीत अख्तियार करे, तो वो पूरे खिते को गैर यकीनी में ढकेल सकता है। माजी के तजर्बात हमें बताते हैं कि मुनाफिक पॉलिसी या जारहाना चालें किस तरह इलाके में चिंगारियां बिखेर सकती हैं। लेकिन एक कौम की हैसियत से हमारा पैगाम भी वाज़ेह है। पाकिस्तान अपनी ज़मीन की हर एक इंच की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार है। गिलगित से लेकर खैबर तक, खैबर से गवादिर तक, गवादिर के साहिलों से लेकर थर की सरजमीन तक। ये महज जोग्राफिया नहीं, बल्कि हमारी उमंग और हमारी जान है। और हमारे जवान, हमारी फौज, हमारी सरहदी फोर्सेस, वो रोज़ाना इसी अहद के साथ कड़ी हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि मसाइल को फौजी मुहाज तक महदूद रखना कभी भी दानिशमंदी नहीं रहा। कशीदगी का रास्ता अख्तियार करना मुमकिन नहीं। हमें सफारतकारी, मुज़ाकरात और बाहमी समझौते का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। मगर अगर कोई जारहियत या किसी लीडर की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी खिते में अमन को खतरे में डाले, तो पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक इस्तेमाल करेगा। दिफा, रद्द अमल और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़े औलीन होंगे। ये कहना कोई धमकी नहीं, ये एक हक़ के दिफा है। और हर रियासत का औलीन फ़र्ज़ यही है कि वो अपनी अवाम की हिफाजत करे। पाकिस्तान हर इंच की हिफाजत कर सकता है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो भरपूर, मुनज़्ज़म और दानिशमंद जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज एक नया पैगाम दिया है। हम दिफा में कमज़ोर नहीं, हम मौजिद हैं। हम मुहाज पर कमज़ोर नहीं, हम खुद मुख्तार हैं। हम सिर्फ रद्द अमल नहीं, हम पेश कदम हैं। और ये पैगाम सिर्फ अस्करी मुहाज पर नहीं, बल्कि हर मुहाज पर सुना जाना चाहिए। मुआशी मुहाज, तालीमी मुहाज, सफारती मुहाज। और यही बात हमें अपने दिलों में रखनी है, क्योंकि एक कौम की तरक्की और वक़ार का इन्हिसार सिर्फ हुक्मरानों या फौज पर नहीं, बल्कि अवाम की बीदारी, कौम के अज़्म और इज्तिमाई कोशिश पर भी है। हमें हर सतह पर अपना हिस्सा अदा करना है, चाहे वो दिफा की फ़िज़ा हो, या इल्म का मैदान, या मुआशी तरक्की का रास्ता। दोस्तों, अपनी राय, सवालात या तजावीज़ ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।